हेलो एवरीवन, मैं रुनीश आपका बिहार स्पेशल क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। आप जुड़ रहे हैं सबल 30 के ऑनलाइन क्लास में। बिहार स्पेशल को आप लोगों ने जितने अच्छे तरीके से रिस्पांस दिया है, मैं बहुत ही और दृढ़ संकल्पित हो रहा हूं आपके साथ जुड़ने के लिए। एक सॉरी है, छोटे सा गलती से मिस्टेक हो गया था पिछली क्लास में। अनुमंडलों की संख्या मैंने गलत लिख दिया था। आप सब लोगों ने अगर वीडियो को देखा होगा तो उसमें लिखा हुआ था 131, 131। बिहार में अनुमंडलों की जो संख्या मैंने लिखी थी वो लिख दिया था 131। गलती से मिस्टेक था, मेरे नोट्स पे 101 लिखा हुआ है। तो आप लोग उस चीज को माइंड न करते हुए मेरी एक छोटी सी अपील भी है कि आप बिहार में अनुमंडलों की संख्या सही में 101 है, 101। आप लोग उसको सुधार लीजिएगा। मैंने कमेंट में भी जितने लोग कमेंट किए थे उसमें मैंने इस बात को रखा था। आज की इस वीडियो में मैंने सोचा था कि आपको ये बता भी दूंगा कि अनुमंडलों की संख्या मुझसे गलती से मिस्टेक हो गया था और लिखा गया था 131 और मैंने बोल भी दिया था 131। तो माफी चाहूंगा उसके लिए कि इस तरह की मिस्टेक्स आगे ना हो, इसलिए मैं पहले से ही कुछ चीजें नोट डाउन कर ले रहा हूं। तो शुरू करते हैं पूर्व ऐतिहासिक बिहार के बारे में। ऐतिहासिक बिहार, प्राचीन बिहार से पहले ये समझते हैं कि क्या बिहार का जो एग्जिस्टेंस था, क्या इस धरती का पे जो लाइफ का एग्जिस्टेंस था, क्या हमारे बिहार में जो जनजीवन रहते थे वो नए हैं या बहुत पहले पुरातन सभ्यता से ही यहाँ सभ्यता निवास कर रही है। तो जब आप यहाँ पे खुदाई के दौरान विभिन्न जगहों से मिले अवशेष को देखेंगे और उसको स्टडी करेंगे, उसको शोध करेंगे, तो पता चलेगा कि जब से पृथ्वी पर जीवन है और जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, तब से ही इस क्षेत्र में लोग रहते आए हैं। वो आप पाषाण काल से लेकर, पूरा पाषाण काल से लेकर जब से देखिएगा तब से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे आपको मालूम होगा कि बिहार एक ऐसा जगह है जहां पर बहुत पहले से 1 लाख ईसा पूर्व पहले से लोग यहाँ निवास करते थे। तो आप इसी कड़ी में ये देखेंगे, मैंने लिखा है पूर्व ऐतिहासिक बिहार। पूर्व ऐतिहासिक बिहार, इसमें जब पूर्व ऐतिहासिक बिहार को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोग की शुरुआत होती है 1 लाख ईसा पूर्व वर्ष। अब आप सोचे होंगे कि इसको कैसे हम लोग पता करते हैं, कोई भी साक्ष्य मिला है तो क्या मतलब कौन सी विधि अपनाते हैं। तो ये आपके लिए प्रश्न है, आप उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि कोई भी अवशेष जो मिलता है तो उसकी उम्र हम लोग किस विधि से पता करते हैं। ये आपके लिए प्रश्न है और ये बहुत ही एग्जाम में आता है। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी भी अवशेष का उम्र हम लोग किस विधि से प्राप्त करते हैं। शुरू करते हैं। तो ये 1 लाख ईसा वर्ष पूर्व जो हम लोग युग का नाम देते हैं वो देते हैं आरंभिक पूर्व प्रस्तर युग, मतलब पाषाण काल से भी पहले का शुरुआती जो चरण था उसका। तो वो 1 लाख ईसा वर्ष पूर्व का है। तो जो अवशेष मिले हैं उन अवशेषों में पत्थर की कुल्हाड़ी का फल जो होता है कि जो कुल्हाड़ी होती है उसके ऊपर जो आज के समय में आप लोहे का देखते हैं तो वो पत्थर का था, ठीक है। तो वो पत्थर की कुल्हाड़ी का फल, चाकू, खुरपी के रूप में प्रयोग किया जाने वाला पत्थर के टुकड़े, मतलब जो औजार आपको दिख रहे हैं वो सब पत्थर के ही उस समय बनाए गए थे। किस युग में? आरंभिक पूर्व प्रस्तर युग में। ये युग कब की बात करता है? तो 1 लाख ईसा पूर्व वर्ष की बात करता है। और ये अवशेष मिले कहां से हैं? तो ये अवशेष मिले हैं आपको मुंगेर और नालंदा जिला से। ये अवशेष आपको कहां से मिले हैं? मुंगेर और नालंदा जिला से। तो ये आरंभिक पूर्व प्रस्तर युग, पूर्व पाषाण युग में जो अवशेष मिले हैं वो किस किस जिले से मिले हैं जी? तो मुंगेर और नालंदा जिले से मिले हैं, ठीक है। अब इसके बाद
मध्यवर्ती प्रस्तर युग, मतलब कि मिडिल स्टोन एज में हम लोग आते हैं। तो ये कब का था? तो 1,00,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। तो अब आप सोचेंगे सर 1,00,000 से अब 40,000 आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? तो इसमें एक ध्यान देने बात है कि हम लोग जो हिस्टोरियंस हैं वो ईसा को मानते हैं कि ईसा से बाद का काल और ईसा से पहले का काल। तो ईसा से पहले का काल जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब सबसे ज्यादा से फिर धीरे धीरे कम की तरफ आता है। कि आज मान लेते हैं ईसा का जन्म हुआ है तो आज से 500 साल वर्ष, आज से 100 साल वर्ष और आज से एक दिन वर्ष या एक दिन बाद, एक दिन पहले, तो 500 से आप 100 फिर आए, फिर एक दिन आ गए। तो इस तरह से चलते आता है। तो वही आप लोग को बता रहा हूं कि हिस्टोरियन ऐसे मानते हैं, इसलिए इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो जो मध्यवर्ती पाषाण युग था, प्रस्तर युग था, वो 1,00,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक था। इसके जो अवशेष मिले थे उसमें ये अवशेष मिले थे मुंगेर से, और इसमें भी पत्थर के ही कुछ बने हुए साजो सामान मिले थे। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि प्राचीन, अब आ जाते हैं प्राचीन प्रस्तर युग। तो ये इसका जो काल था वो था 40,000 से लेके 10,000 तक, 40,000 से लेके 10,000 तक। ठीक है, और इसके अवशेष में क्या क्या मिला था? तो इसके अवशेष पे पत्थर के ही टुकड़ों के बने हुए औजार थे। और कहां से मिले थे? तो ये मिले थे मुंगेर से। ये भी कहां से मिले थे? मुंगेर से। यानी प्राचीन प्रस्तर युग में भी अवशेष जो मिले वो किस जगह से मिले? तो मुंगेर से मिले। ठीक है, फिर अगर हम लोग आते हैं मध्य प्रस्तर युग में, मध्य प्रस्तर युग प्राचीन के बाद मध्य प्रस्तर युग में आते हैं, तो 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक इसका कालखंड बताया गया है। तो इसके अवशेष जो मिले थे, यहां मिले अवशेष छोटे आकार के पत्थर के बने सामान हैं जिनमें तेज धार और नोक है। जो मध्य प्रस्तर युग में जो अवशेष मिले हैं उसमें वो भी पत्थर के ही बने हुए हैं और उसमें तेज धार है, बहुत ही तेज, और नोक बहुत ही नुकीला भी है। ठीक है, और ये कहां से मिले थे? तो ये भी मुंगेर से ही मिले हुए थे। ठीक है, इसके बाद अब मध्य प्रस्तर युग के बाद हम लोग देखेंगे कि फिर नौ प्रस्तर युग। नौ प्रस्तर युग, जब नौ प्रस्तर युग हम लोग देखते हैं तो इसका जो डेटिंग हुआ है 2500 से 1500 ईसा पूर्व। और इस युग में जो अवशेष मिले थे इनमें न केवल पत्थर के अत्यंत सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं बल्कि हड्डी के बने सामान भी इस युग में मिले हुए हैं। मतलब अब जो सामान मिल रहे थे, अब जो औजार बनकर उपयोग हो रहे थे नौ प्रस्तर युग में, वो हड्डी के भी बने हुए सामान उपयोग में लाए जा रहे थे। और अब आप ये देखेंगे कि पहले मुंगेर और नालंदा जिले तक जो चीज सीमित था, अब देखिए कि अब इसके स्थान में थोड़ी परिवर्तन हो जाती है। वो उत्तर बिहार में चिरांद जिसका वर्तमान जिला है सारण जिला, चिरांद जगह जिसको वर्तमान में सारण जिला बोला जाता है, और चेचर जो वर्तमान में वैशाली जिला के रूप में अभी विकसित है। तो इन दो जगहों पर नौ प्रस्तर युग के अवशेष मिले हुए हैं। ठीक है, इसके बाद ताम्र प्रस्तर युग, तांबे का प्रयोग शुरू हो गया था। तो इस युग को इसके बाद का बताया जाता है। इसमें क्या था कि इसके परवर्ती चरण के, तो इसके परवर्ती चरण के जो अवशेष थे वो चिरांद यानी सारण जिला से, चेचर यानी वैशाली से, सोनपुर गया के पास भी सोनपुर है तो गया, फिर मनेर पटना से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इसके जो अवशेष थे इसमें मूलतः मुख्य तौर पे मृदभांड मिले हुए थे। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग प्राचीन बिहार की शुरुआत करेंगे। उसमें 16 महाजनपद में बिहार में कितने महाजनपद थे, कौन महाजनपद की कैसी स्थिति थी, उसके राजा कितने शक्तिशाली थे, फिर कौन कौन से राजा हुए और उनका प्रभाव कैसा रहा पूरे भारत के मुख्य भूमि पर, उसके राजनीतिक क्या स्थितियां थी, इन सब के बारे में हम लोग अब अगले क्लास में प्राचीन बिहार के रूप में पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।